Hi, knowing. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. Today is 12th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. धन्वंतरी अवार्ड है मेडिकल फील्ड में. रोम इटली में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर. लव पल्सेस. वाई? बिकॉज पल्सेस एक्सेलेंट सोर्स होता है प्रोटीन का. वर्ल्ड पल्सेस डे 2021. इंडिया. लेडो असम से ये रोड है. दिस गोज टू म्यांमार देन चाइना. इसराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है ये 38th पैरेलल बॉर्डर लाइन. आज के सवाल हैं. इंडस वैली साइट हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस नदी के किनारे ये हड़प्पा साइट है? नेम द कैपिटल ऑफ मगध. 16 महाजनपद होते थे, तो महाजनपद मगध की कैपिटल का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रा किसने लिखा है? वॉट डू वी कॉल द स्टडी ऑफ कॉइन्स? स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं? देन वेयर डिड द इंडियन आर्मी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन February 2021? Name the place. World Sustainable Development Summit is organized by which institution? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है indelible. Indelible मतलब एक अमिट छाप छोड़ना. Making marks that cannot be removed. Furnish. Furnish मतलब सप्लाई करना, इक्विप करना, प्रोवाइड करना. Furnish the details. Mendicants मतलब begging, given to begging. हेम हैंडेड अप्रोच होती है मतलब वो बहुत क्लमजी अप्रोच है, वो इनकॉम्पिटेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए फील्ड में वेंचर कर रहे हैं. एन इनिशियल एंड ऑफन टेंटेटिव अटेम्प्ट टू डू समथिंग इन अ न्यू और डिफरेंट फील्ड और एरिया ऑफ एक्टिविटी. सो दैट इज दिस फोरे. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं. तपोवन डैम टनल पे रेस्क्यू वर्क चल रहा है. दिस इज कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट पैंगोंग सो लेक पे. ओटीटी प्लेयर्स एक टूल किट बना रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन का. दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(2). ऑर्डर एट द बॉर्डर. दिस इज एडिटोरियल. टेंडर कट. दिस इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी. दिस इज हैम हैंडेड डेवलपमेंट. उत्तराखंड डिजास्टर. देन दिस इज बाइडेंस पॉलिसी. आज हम देखते हैं ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट क्या है एंड व्हाट इज दिस JCPOA. इंडिया का डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या डिस्क्रिमिनेटरी है? ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है. रिजाइलियंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड. दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स. देन दिस इज शी एंड बाइडेन BBC वर्ड एंड दिस इज अबाउट माइग्रेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स. राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन्स ओपन हो रहा है. दिस इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वेल्थ ऑफ नेशंस. हिंदी में आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो फीचर्स हमारे इंस्पायर्ड हैं. देन दिस इज CSAT सॉल्यूशन एंड सम क्वेश्चंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. सी, यहाँ जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज अबाउट रेस्क्यू एफर्ट्स रिज्यूम इन तपोवन डैम टनल. ये टनल्स हैं. टनल्स में जो बहुत सारा गाद आया था, सिल्ट आया था रिवर से, वो पूरा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया. कुछ वर्कर्स यहाँ पे अभी भी स्ट्रैंडेड हैं. द एफर्ट्स आर गोइंग ऑन टू रेस्क्यू देम. रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग वाटर लेवल इन धौली गंगा हॉल्टेड वर्क. अब ये वर्क भी बहुत ज़्यादा रिस्की है. अगर धौली गंगा में पानी फिर से ऊपर आता है तो ये रेस्क्यू वर्कर्स का लाइफ भी रिस्क हो जाएगा. दैट इज़ वाई फॉर सम टाइम ये वर्क स्टॉप किया गया था. Reports of rising water level in Dholi Ganga halted work. More water is building up in Rishi Ganga. तो जैसे अभी डिजास्टर आया, क्या फिर से ऐसा कुछ हो सकता है? डैम्स इन द पैराग्लेशियल जोन अ डेंजर. कल आपने ये आंसर भी प्रिपेयर किया. डैम्स, डिजास्टर, क्या प्रोज क्या कॉन्स है? डैम्स जो हैं पैराग्लेशियल जोन में, हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक डेंजर है. For time being, rescue operations are going on. Search goes on. Members of a rescue team have work inside a tunnel in Tapovan, Uttarakhand on Thursday. So this is the first news. Now,
लास्ट ईयर 2019 में मेंस का ये एक सवाल आया था डिजास्टर में, बिकॉज जो डिजास्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस जनरल स्टडीज सिलेबस का, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। सो सवाल ये था 2019 का, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रिपेयरनेस, प्रिपरेशन जितनी अच्छी होती है उतना ही हम बेटर परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर। एक्सप्लेन हाउ हैजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर को कम करना इन द केसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स। हमने ज्योग्राफी में लैंडस्लाइड्स भी पढ़ा है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस में। लैंडस्लाइड के केस में अगर हम जोनेशन मैपिंग किया है, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, हैजार्ड मतलब वहां पे खतरा है, रिस्क है डिजास्टर होने का, हुआ नहीं है बट देयर इज अ रिस्क। हैजार्ड जोनेशन मैपिंग हेल्प करेगा डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। अब जैसे ये सवाल होते हैं ना, इसके पार्ट्स हैं। जैसे ये पहला स्टेटमेंट है, आपदा तैयारी किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में पहला कदम है, इसको जस्टिफाई करिए। दूसरा, बताएं कि जोनिंग मैपिंग कैसे भूस्खलन के मामले में आपदा न्यूनीकरण में मदद करेगी। तो पहले तो आपको इस पार्ट को एड्रेस करना है और दूसरा फिर इस पार्ट को एड्रेस करना है। सेकंड, इसमें जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि जोनिंग मैपिंग क्या होता है, फिर यहाँ पे लिखा है भूस्खलन, व्हाट इज लैंडस्लाइड, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप आंसर लिखो उसमें एक या दो लाइन ऐसे होनी चाहिए जिसको आप तुरंत अंडरलाइन भी कर दो कि व्हाट यू मीन बाय दिस जोनिंग मैपिंग, व्हाट यू मीन बाय दिस लैंडस्लाइड। इससे क्या होता है, जो कॉपी चेक कर रहा है ना उसको तुरंत वो हाईलाइट हो जाता है कि इसने अच्छा आंसर लिखा है, इसको पता है कि ये क्या लिख रहा है, तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर। पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए, जोनिंग मैपिंग क्या होता है और ये भूस्खलन क्या होता है। अब कीवर्ड्स हो गए, अब ये है इससे न्यूनीकरण में मदद कैसे मिलेगा, मतलब मिटिगेशन कैसे होगा केसेस ऑफ लैंडस्लाइड में। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। अब जो सेकंड है, दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग सो। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा में ये बताया, मूविंग बैक, ये चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये अपने टैंक्स और ट्रूप्स वापस पीछे ऐसे पुल आउट कर रही है। डिसएंगेजमेंट, ये जो पूरी है, दिस इज पैंगोंग सो लेक। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ये इस टाइप से इसका ज्योग्राफी है, दैट इज वाई इसको फिंगर 1, 2, 3, 4 ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे स्टैंड ऑफ हो रहा था, दिस इज पैंगोंग सो लेक। टैंक्स डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है साउथ ऑफ लेक, नॉर्थ बैंक स्ट्रेच नो गो जोन फॉर नाउ। अब बिकॉज कल हमने देखा एलएससी फैंटम है, तो एलएससी में जो एरिया है वो वहाँ पे फिलहाल के लिए जो स्टैंड ऑफ के आसपास का एरिया है, बफर जोन जिसे हम बोल सकते हैं, वहाँ पे नो पेट्रोलिंग है फॉर सम टाइम। बोथ साइड्स हैव अग्रीड दैट दे शुड अचीव कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो उतना जल्दी डिसएंगेजमेंट करना है और अबाइड मतलब पालन करना है फुल्ली द बायलैटरल अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स जो बॉर्डर पे इंडिया एंड चाइना के बीच में डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, बिकॉज दिस इज चाइना सो ऑलवेज मॉनिटर, ऑलवेज वेरीफाई एंड पेट्रोलिंग हमें स्टॉप नहीं करनी है, डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज फॉर टुडे। थर्ड न्यूज़ है, दिस इज अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रेगुलेशन एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। रेगुलेशन वाई, बिकॉज जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम थिएटर में मूवीज आती है तो उनकी रेटिंग होती है, जैसे ये यूनिवर्सल है या फिर ये एडल्ट है, इस टाइप से। बट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप इनका कंटेंट देखो तो देर इज सो मच ऑफ वल्गैरिटी, देर इज सो मच ऑफ दिस ऑल काइंड ऑफ अनअकाउंटेबल एंड गैर जिम्मेदार यहाँ पे कंटेंट है। सो द पॉइंट इज कि जो इसकी ऑडियंस है, मैनी अंडर 18 चिल्ड्रन आर वॉचिंग दिस कंटेंट, देयर हैज टू बी सर्टेन रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लाने की बात कर रही है, एट द सेम टाइम ये जो ओटीटी प्लेयर्स हैं ये एक सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट की भी बात कर रहे हैं, खुद से कंटेंट को रेगुलेट करने का। यहाँ जो बॉडी है उसका नाम पता होना चाहिए, दिस इज इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी एसोसिएशन है। हमने पॉलिटी में पढ़ा था ना, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जैसे फिक्की है, एसोचैम है, आईएसआईपीएस का एसोसिएशन होता है, वैसे ये मोबाइल वालों का है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। और गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा है, दिस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, ये अभी रूल्स एंड गाइडलाइंस लाने वाली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट,
एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन करें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी। गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक रेगुलेशन गाइडलाइंस लाने वाली है। ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये दो बातों पे है। एक है क्रिएटिव फ्रीडम, इंडिया एक फ्री कंट्री है, तो क्रिएटिव फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बट ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हम जो अनअकाउंटेबिलिटी है उसको प्रमोट नहीं कर सकते। तो क्रिएटिव फ्रीडम वर्सेस अकाउंटेबिलिटी में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। सो दिस इज द थिंग, ओटीटी प्लेयर्स। देन इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट आर्टिकल है, फॉलो द लॉ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होल्ड। सोशल मीडिया का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू यूएसए कैपिटल प्रोटेस्ट, इनका स्टैंड अलग था, इंडिया में रेड फोर्ट में इनका स्टैंड अलग था। सो जो लैंड है वहाँ का जो लॉ है, तो इंटरनेशनल कंपनीज को, एमएनसीज को जिस जगह ये ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के लॉज को फॉलो करना जरूरी है। फॉलो द लॉ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टोल्ड। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19(2) में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बिकॉज ऑफ द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रीडम इज नॉट फ्री, फ्रीडम जो है, राइट्स जो हैं वो क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं कभी भी फंडामेंटल राइट्स। देन दिस इज ऑर्डर एट द बॉर्डर, ये एडिटोरियल है, ऑर्डर एट द बॉर्डर। यहाँ पे अगेन बात है डिसएंगेजमेंट जो एलएससी में हो रहा है, दिस इज वाइटल। इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ होगा, इससे इंडिया को भी लॉस होगा, चाइना को भी लॉस होगा, तो जहां तक संभव हो इसको अवॉइड करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट एट द एलएससी इज वाइटल फॉर द बॉर्डर रिलेशनशिप विद चाइना। एक ट्रस्ट होना जरूरी है। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंस किया कि सिंक्रोनाइज्ड वे में दोनों दोनों आर्मीज सिंक्रोनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट करेंगी। पेट्रोलिंग फॉर टाइम बिंग मोरेटोरियम है, मोरेटोरियम मतलब स्टे लग गया है, थोड़े टाइम तक नहीं होगी। आर्मर्ड टैंक्स थे, फ्रंटलाइन सोल्जर्स थे, ग्रेजुअली इनको पुल ऑफ हो रहा है, यहाँ पे पीछे खींचा जा रहा है, मतलब डिसएंगेजमेंट हो रहा है बॉर्डर पे ट्रूप्स और आर्टिलरी का। इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड इन लेटर एंड स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट। बोथ साइड्स जो हैं शुड कीप इन माइंड दैट what is at stake for the broader relationship between the two most populous country ultimately hinges on peace on the border। कोई भी कंट्री अपनी सोवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इंडिया एंड चाइना के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारे पास अराउंड 1.3 बिलियन है, तो इसके पास भी 1.4 1.5 बिलियन पीपल है। हमारी इकोनॉमी भी और इनकी इकोनॉमी भी अगर क्लोज टाइज होंगे तो दोनों कंट्री को बेनिफिट होगा। द पॉइंट इज बॉर्डर इश्यूज के जो ऐसे फ्लैशेस होते हैं, क्लैशेस होते हैं, अगर ये डिक्टेट करने लग जाते हैं तो जो ब्रॉडर बेनिफिट्स हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज होंगे। सो ब्रॉडर रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्री को जरूरी है कि वो पीस बना के रखें बॉर्डर में। अल्टीमेटली हिंजेस ऑन बॉर्डर, ऑन द पीस ऑन द बॉर्डर। सो दिस इज ऑर्डर एट द बॉर्डर। सेकेंड जो एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें आगे लिखा है कि जैसे डेस्पैंग प्लेन में इतना ज़्यादा फेस ऑफ नहीं था, स्टैंड ऑफ नहीं था, तो सारे पॉइंट्स में ग्रेजुअली यहाँ पे नॉर्मलसी की बात है, डिसएंगेजमेंट की बात है, चाहे वो पैंगोंग्स हो या फिर डेस्पैंग प्लेन हो या फिर अदर पार्ट्स ऑफ दिस एलएसए। ये सारे नाम्स हैं, इट्स ऑल राइट, इनके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिंगर 2 3 4 जो है। द पॉइंट इज डिसएंगेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। टेंडर कट, टेंडर कट, ये बात है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ब्रॉड टर्म है, इस क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है बिटकॉइन। ओके, क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी हमारा आरबीआई इतना पसंद करता नहीं है, वाई? बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत है। अभी जैसे एलॉन मस्क ने इसको सपोर्ट किया, क्रिप्टो करेंसी एकदम शूट हो गया, अगर कुछ गड़बड़ होगा ये अचानक फॉल भी हो जाएगा। तो कुछ लोगों को तो गेन होगा, बट जो मेजोरिटी ऑफ जनता है ना वो इन सब चीज़ों में लॉसेस में होती है। सो द पॉइंट इज आरबीआई या फिर जो सेंट्रल बैंक है, इनका काम ही है एक स्टेबिलिटी लाना इस मॉनेटरी सिस्टम में, और क्रिप्टो करेंसी में ऐसे पॉसिबल हो नहीं पाता है। सो दैट इज वाई जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं यूजुअली वो जैसे बिटकॉइन या नॉन अकाउंटेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है क्रिप्टो करेंसी पे लॉ, दैट इज अ वेलकम स्टेप। इंस्टेड ऑफ शटिंग आउट क्रिप्टो करेंसीज, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर स्मार्ट रेगुलेशन। ये जो शट डाउन करेंगे या फिर इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा बेनिफिट आएंगे नहीं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो प्रमोट होना ही है।
द आइडिया इज इसका रेगुलेशन पे हम फोकस करें। क्रिप्टो पे जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि ये बहुत वोलेटाइल है, इसमें इलिसिट इंटरनेट ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, देयर आर सो मेनी, मिसयूजेज भी बहुत ज़्यादा है और किसी भी गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई सेंट्रल बैंक इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। ये आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द स्टेट है, सो नो स्टेट, नो मॉनेटरी सेंट्रल बैंक वुड लाइक दिस कि मॉनेटरी इतना बड़ा एक फ्रेमवर्क चल रहा है और उसका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो रेगुलेशन इज important. Put an end to the existing ambiguity over the legality of these currencies in India. अब इंडिया में भी लोगों ने बिटकॉइंस खरीद लिए हैं बट हमेशा ये लगा रहता है कि ये लीगल है या फिर नहीं है। सो इसको एंड करना ज़रूरी है, जो एम्बिग्यूटी है। गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे आरबीआई हुआ, सेबी हुआ। सेबी क्या होती है? दिस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये डोंट हैव अ लीगल फ्रेमवर्क टू डायरेक्टली रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट में इनके पास कोई फ्रेमवर्क है नहीं, एज दे आर नीदर करेंसी नॉर एसेट्स। अब क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इनका कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, एसेट्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इशूड बाय एन आइडेंटिफाइबल यूजर। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है बिटकॉइन का जो पर्सन है वो एक्चुअली हु दैट पर्सन इज, किस कंट्री का है, क्या वेयर अबाउट्स है। सो इसमें बहुत ज़्यादा दिस ग्रे एरिया है। दैट इज़ वाई आरबीआई सेबी के पास ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं इनका, बट इसमें वर्क करना चाहिए। ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की भी बात है, प्रमोशन ऑफ अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है लेजर बेस्ड, इस पे बेस्ड होती है ये क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी का टाइप है बिटकॉइन। कुछ दिन पहले हमने इसके आर्टिकल देखे थे। नाउ सेकेंड थिंग, बैन कल्चर जो होता है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो बैन कल्चर कभी वर्क किया नहीं है। यूजुअली इट सेल्डम वर्क्स, डोंट वर्क। स्मार्ट रेगुलेशन इज द वे। आरबीआई इसको लर्न करे, रेगुलेट करे एंड स्मार्टली इसको, क्रिप्टो करेंसी का जो कल्चर है, बिकॉज इसमें ह्यूज पोटेंशियल भी है, इसको स्मार्टली रेगुलेट करे। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। द एगोनाइजिंग कॉस्ट ऑफ हेम हैंडेड डेवलपमेंट। हेम हैंडेड डेवलपमेंट मतलब क्लमजी डेवलपमेंट हुआ है, इररेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हुआ है, थॉटफुल नहीं हुआ है, सस्टेनेबल नहीं है, और उससे क्या हुआ? कॉस्ट आया जैसे केदारनाथ फ्लड आए, या फिर अभी दिस अगेन उत्तराखंड डिजास्टर। सो द पॉइंट इज, इंडिया के जो लीडर हैं मस्ट कमिट करें देमसेल्व्स टू द आइडिया एंड एक्टिविज्म ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, ह्यूमंस एनवायरमेंट इन्वॉल्व विद उत्तराखंड। ये जो आर्टिकल है ना, इसमें एक्चुअली पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है उत्तराखंड के बारे में, हिमालयन स्टेट के बारे में। हिमालयन जो स्टेट्स हैं, जैसे हिमालयन जो स्टेट्स हैं ये टूरिज्म के लिए पॉपुलर है और रिलीजियस इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे श्राइन्स हैं। तो पहले क्या था, ग्रेजुअली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, श्राइन्स डेवलप हुए, बट ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, तो इन पे लोड कम पड़ता था। बट पिछले कुछ 30-35 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो गई है। तो डबल ट्रिपल पॉपुलेशन होने के कारण इस फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम पे प्रेशर आने लग गया है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उनको रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। जिससे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट पे पहले गिने चुने लोगों ने ही यहाँ पे चढ़ाई की थी, बट आज की डेट में देखो हर हफ्ते बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं और फिर ये इतना पॉल्यूशन भी करते हैं। तो इस पॉल्यूशन का कॉस्ट होता है इस टाइप ऑफ डिजास्टर। अब बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी डेवलप करने पड़ेंगे, रोड्स बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और फिर उसकी अगेन कॉस्ट हो जाएगी। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रॉब्लम, हैम हैंडेड डेवलपमेंट। ह्यूमन फुटफॉल ग्रेजुअली राइज हुआ। यहाँ हिमालयन स्टेट्स में द्रविड़ा नागारा, आपको दोनों स्टाइल ऑफ टेम्पल्स भी दिखेंगे। 4 धाम यात्रा है, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री होता है। ये पिलग्रिमेज है। हार्मनी में रहने की ज़रूरत है नेचर में। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज पहले जो था हिमालयाज, जैसे हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हिमालय, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हिमालय की। हिमालय हमें नेचुरली यहाँ से जो कोल्ड वेव्स आती है उससे प्रिवेंट करता है, साइबेरिया से। हिमालय एक नेचुरल बैरियर की तरह होता है। हिमालयाज के कारण ये जो साउथ एशिया रीजन है, इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनी है इंडिया। देन हिमालयन रीजन सोर्स ऑफ वाटर है, रिसोर्सेज हैं, देर आर सो मेनी थिंग। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा बैरियर है ये, हमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा शील्ड है हिमालय। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी हमने देखा, चाइना पहले यहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी, चाइनीज प्रेजेंस भी बढ़ रही है। तो यहाँ सिक्योरिटी वाइज भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है।
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने लिपू लेक वगैरह देखा था, चाइना दिस नेपाल के साथ इश्यूज, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यहाँ पे है, देन टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी है। तो बिकॉज ह्यूमंस का प्रेजेंस बढ़ रहा है, हिमालयन का रेलेवेंस भी ज़्यादा है, सो चेंजिंग पैटर्न ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ हमें ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। उत्तराखंड नया स्टेट बना, पहले ये उत्तर प्रदेश में आता था, तो अब इसको नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी चाहिए, ट्रैवल और पिलग्रिमेज। अब उत्तराखंड के पास क्या बड़े एसेट्स हैं, टूरिज्म और पिलग्रिमेज, तो वो इसी को फिर कैश इन करने की कोशिश करता है और डेवलपमेंट होता है, इरेगुलर होता है, डिजास्टर्स आती है, नए डैम्स बन रहे हैं, मल्टी लेन हाईवेज बन रहे हैं, रेल रोड्स बन रही है, अगेन गुड डेवलपमेंट बट एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे। सो जो आइडियाज और एक्टिविज्म थे, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट का, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, एक्टिविस्ट हैं उत्तराखंड के, या फिर गौरा देवी, गुरुदास अग्रवाल जी, रवि चोपड़ा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, वंदना शिवाजी और दूसरे गांधीयन एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल वर्कर। तो जो इनके थॉट प्रोसेस है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। न्यू डिटर्मिनिज्म इज द वे फॉरवर्ड, अदरवाइज हिमालयज बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ये। Then this is in Biden's policy pursuit the world order challenge Biden policy। ये आर्टिकल प्राइमरली फोकस कर रहा है ईरान पे। अभी आज ही न्यूज में देखा, ईरान का जो टॉप साइंटिस्ट है न्यूक्लियर का, उसका अभी असैसिनेशन हो गया। इससे पहले जनरल सुलेमानी का लास्ट ईयर असैसिनेशन हुआ था। तो दिस इज अगेन वन थिंग, ईरान को बहुत ज़्यादा पुश करेंगे कॉर्नर पे तो इसका भी एक कॉस्ट होगा, वर्ल्ड को पे करना पड़ेगा। Uncertainties around the Iran nuclear agreement could lead to tectonic changes in the new global and regional order. बिकॉज ईरान का जोग्राफी देखो, ईरान कोई छोटा कंट्री नहीं है, इट्स अ ह्यूज कंट्री, और ईरान कोई नया कंट्री भी नहीं है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, पर्शिया। सो द पॉइंट इज यहाँ पे बैलेंस होना जरूरी है। जैसे ईरान का न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था, इसका नाम है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। ये लैंडमार्क अकॉर्ड था, ईरान और सेवरल वर्ल्ड पावर ने यूएस को मिला के जुलाई 2015 में ये हुआ था JCPOA। इसका पर्पस क्या था, डिसमेंटल करना न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन लेना वहाँ के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में, सो दैट जो ईरान की एम्बिशंस है न्यूक्लियर पावर्ड बनने का, उसको एक चेक लगाया जा सके। गोल क्या थे JCPOA के, P5+1 थे, वो अनवाइंड करना चाहते थे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन्स है उसको ओवर करना। JCPOA नेगोशिएशन में यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी थे। इन्होंने अग्रीमेंट किया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर में भी जो फ्यूल होता है उसका एनरिचमेंट न्यूक्लियर फ्यूल नहीं, न्यूक्लियर वेपन ग्रेड पे कर रहा है, तो दिस शुड बी चेक्ड। दूसरे पार्टिसिपेंट्स कौन थे इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस थे और साथ ही जर्मनी था। दैट इज वाई परमानेंट 5+1। यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें पार्ट किया था। बट फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प इस JCPOA से पुल आउट कर लेते हैं। इसराइल और ईरान की वैसे ही नहीं बनती है, सऊदी ब्लॉक एंड ईरान की भी नहीं बनती है, ट्रम्प ईरान नो। अब इसराइल, सऊदी और ट्रम्प एक पेज पे आ गए, दैट इज अब्राहम अकॉर्ड। तो ईरान कॉर्नर होने लग गया, ईरान ने भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया अपने दिस वेपन्स का। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, द वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज बाइडेन की पॉलिसी में। अब जो नेक्स्ट है दैट इज इंडियाज डिजिटल सर्विस टैक्स डिस्क्रिमिनेशनरी है। यूएस अक्सर हम पे ये आरोप लगाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि इंडिया का डिजिटल टैक्स बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, बट ऐसा है नहीं। डिजिटल टैक्स क्या है, जैसे गूगल कोई कंपनी है, फेसबुक कोई कंपनी है, ये सब एड बेस्ड कंपनी है। आपने कोई एड रन किया गूगल पे या फिर फेसबुक पे, तो ये जो एड्स चल रहे हैं इस पे टैक्सेशन कैसे लगाएंगे। इज इंडियाज डिजिटल सर्विस टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी। तो इसकी शुरुआत हुई 2016 से। हमने इक्वलाइजेशन लेवी नाम के एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, डिजिटल टैक्स, इसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि 2% जो टैक्स लगाया इंडिया ने, जो चार्ज किया है अप्रैल 2020 से ऑन रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो गया कोई सर्विसेज, या ऑनलाइन कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो इन पे भी टैक्सेशन लगना चाहिए। और अगर ये जो ऑनलाइन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है ये इंडिया में नहीं है, से बाहर है, यूएस बेस्ड कंपनी है, मॉरिशस बेस्ड कंपनी है, तो उन पे कैसे टैक्स लगाएंगे। डिजिटल सर्विसेज पे टैक्सेशन
एप्लीकेबल ओनली टू नॉन रेसिडेंट कंपनीज। इस 2% टैक्स पे ये यहाँ पे डिबेट हुआ। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इंडिया रजिस्टर्ड नहीं है। डिजिटल कंपनीज एडिक्वेटली टैक्स्ड नहीं है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। एक बहुत बड़ा जो टैक्स है वो हम डिजिटल कंपनीज से मिस आउट कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से बजट में भी देखा टैक्स कॉम्प्लायंस को बढ़ाना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, टैक्स ज़्यादा आना चाहिए। जो प्लग हैं, लूप होल्स हैं, उसको प्लग करना चाहती है जीएसटी में भी। तो जो डिजिटल कंपनीज हैं, बिकॉज कोविड-19 के कारण डिजिटल का भी काफ़ी बूस्ट हुआ है, इन पे टैक्सेशन, एक प्रॉपर टैक्सेशन रिजीम इज इम्पॉर्टेंट। अ रिजाइलियंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड, बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये। रिजाइलियंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। नीड ऑफ द आवर है कि हम इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पॉन्स में। अभी जो हुआ उसको हम बैटल करें, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, रिजाइलियंस सॉल्यूशन करें। उत्तराखंड इतना वल्नरेबल क्यों हो जाता है? सी, उत्तराखंड लोकेटेड है मिड्स ऑफ यंग एंड अनस्टेबल माउंटेन, जो कि हिमालय है, यंग फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे इंटेंस रेनफॉल भी होता है। ये जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैन नॉट बी सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिवास्टेशन ऑफ द स्टेट, जो उसने विटनेस किया है पास्ट टिकेट में, जैसे केदारनाथ फ्लड था और अभी 2021। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी तो हमेशा से ऐसी ही रही है, रेनफॉल हमेशा ही सही होता है, हिमालय हमेशा सही होता है। जो नए जो फैक्टर है, कल्प्रिट बोल सकते हैं, वो है ह्यूमंस। फॉर ईयर्स जियोलॉजिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, इन्होंने बताया फियर है कि एक इम्पेंडिंग डिजास्टर आने वाली है क्लाइमेट चेंज की। बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रैपिड और इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है इस उत्तराखंड में, एंड सब्सिक्वेंट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वेरी गुड पॉइंट्स। इसके कारण जो डिजास्टर है उसका स्केल कम होता था, बट इनके कारण जो डिजास्टर है उसका स्केल अब मल्टीफोल्ड हो गया है, एम्पलीफाई हो गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इमीडिएट स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं? ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। नीड ऑफ द आवर है कि हम इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म क्राइसिस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म में, रिजाइलियंस सॉल्यूशन में करें। जैसे कि हम इन्वेस्ट करें रिजाइलियंस प्लानिंग में, स्पेशली फ्लड प्रिवेंशन को रोकें और रैपिड रेस्पॉन्स तुरंत, जैसे सुनामी का अलर्ट सिस्टम है ऐसे फ्लड्स का भी अलर्ट सिस्टम क्विक होना चाहिए, रैपिड रेस्पॉन्स। क्लाइमेट प्रूफ करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, अप्लाई करें रोड स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस लाएं फ्रेजाइल रोड नेटवर्क पे। स्ट्रेंथन करें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे ब्रिजेस, कल्वर्ट्स एंड टनल्स। स्ट्रेंथन करें एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होते हैं? पानी को एक जगह रोक के रखते हैं, दीज आर एम्बैंकमेंट मेड। एम्बैंकमेंट विद एडिक्वेट साइंटिफिक नॉलेज। रीअसेस करें डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर एंड अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने देखा हाइड्रो पावर इन जो बिल्ड था वो वॉश्ड अवे हो गया, इसको रीअसेस करें। इन्वेस्ट करें रोबस्ट मॉनिटरिंग पे और अर्ली वार्निंग सिस्टम पे। एस्टैब्लिश करें इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी। पॉलिसी ऑन पेपर एक चीज़ होती है और इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज़ होती है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस हो। रिस्ट्रिक्ट करें डेट्रीमेंटल ह्यूमन एक्टिविटी, जो रेस्पॉन्सिबल है इको रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसीज जैसी। इन्वेस्ट करें ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी में, एजुकेट करें, एम्पावर करें कम्युनिटी को। क्या होता है? कम्युनिटी लेड रेस्पॉन्स, बिकॉज ये हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं। प्रिवेंट एंड मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। सम वेरी गुड पॉइंट्स, इसको आप लिख सकते हो। इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए उत्तराखंड जैसी डिजास्टर को स्टॉप करने के लिए? अब सी, टाइम फॉर वेकअप कॉल है, इज लॉन्ग बिहाइंड अस। अब तो एक्शन का टाइम है। इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली राइज अप टू द चैलेंज, अप्लाइंग इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशन। सपोर्ट करें नेचर, मार्जिनलाइज करें कम्युनिटीज। नेचर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सपोर्ट करें, रीस्टोर करें, रीबिल्ड करें रिजाइलेंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। सी, द रीजन वी एम्फेसाइज सो मच ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, बिकॉज यू नो सबसे बड़ा जो बॉटल नेक आता है ना, वो रीडिंग राइटिंग में ही आता है। ये कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको खड़े होकर कुछ बोलना है। दिस इज वेयर यू हैव टू रीड। एसेज आते हैं उसको तुरंत रीड करना है, पैराग्राफ्स आते हैं सी सेट में भी रीड। रीडिंग एबिलिटी हैज टू बी देयर, एट द सेम टाइम राइटिंग एबिलिटीज हैज टू बी देयर। आपको कितना आता है इट डजेंट मैटर, जितना आप उस कॉपी में जल्दी जल्दी लिख पाओगे वो ही आपकी सच्चाई है, दैट इज द प्रूफ, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन होगा। हम अक्सर रीडिंग राइटिंग को नेग्लेक्ट करते हैं, फैंसी चीज़ों की तरफ भागते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। रीडिंग राइटिंग जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, इस पर आप फोकस करो, ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा आपका दिस प्रिपरेशन का रिजल्ट्स।
देन शी बाइडन टॉक्स ऑफ अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ये आगे लिखा है, मीनवाइल म्यांमार टू पाकिस्तान क्या सिमिलैरिटी है, मिलिट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है और दोनों ही कंट्री में बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है अभी। क्लीन अप बिगिंस ऑन केरला बीच एंड दिस इज, ये एक ड्रग है, देयर ओनली होप ऑफ सर्वाइवल, वंडर ड्रग। इसका जो इन्फ्यूजन है उससे पेशेंट को रिकवरी होगा। ये कुछ 200 चिल्ड्रन है, इनको स्पाइनल मस्कुलर एल्ट्रॉफी हुआ है टाइप 1। ये रेयर जेनेटिक डिसीज है, कर्नाटका में ये मिला है। देन यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट किया लेटरल एंट्री का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। सी ऋषिगंगा वाटर फिर से बिल्डिंग अप हो रहा है, ऋषिगंगा में साइंटिस्ट ने वार्न किया है मास ऑफ रॉक एंड डेब्री में टिप ओवर। डैम्स पैराग्लेशियल जोन्स में एक डेंजर है, सोलर पावर की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ सकते। देन दिस इज अबाउट रम अंडर द गोवा। ये जो फूल है ये काफ़ी, इसका मेडिसिनल यूटिलिटी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ये बताया है। देन वाटर वे टू ग्रो एंड दिस इज पेंटिंग द फ्यूचर ऑफ द प्लानट। इन कॉल विद मिस्टर शी बाइडन टॉक्स ऑफ अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जो बाइडन एंड दिस शी जिनपिंग। हाईलाइट किया चाइनाज राइट रिकॉर्ड्स, राइट्स चाइना में तो होते नहीं है, स्ट्रेसेस ऑन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे, यूएस एंड चाइना। चाइना इज गोइंग टू चैलेंज यूएसए, चाइना वर्ल्ड सुपर पावर बनने की एम्बिशंस रखता है। यूएस ने मीनवाइल इम्पोज कर दिया है सैंक्शंस ऑन म्यांमार। बाइडेन ने बोला जनरल रेलिंक्विश करे पावर, मतलब पावर को छोड़े, त्याग करे, रेलिंक्विश पावर। चाइना ने पुल्स अप बीबीसी वर्ल्ड न्यूज बिकॉज कंटेंट वॉयलेशन। नो सी, चाइना का स्ट्रिक्ट रिजीम, चाइना में ना तो गूगल है, ना तो ट्विटर है, ना यूट्यूब है, इनका खुद का डोमेस्टिक वर्जन है वहाँ पे। देन दिस इज डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट। अमेजोन फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया है, फ्यूचर केस जो चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए। डील फ्यूचर एंड रिलायंस, ई कॉमर्स मेजर्स सीक्स दिस डील बिटवीन दिस फ्यूचर एंड रिलायंस को स्टॉप करें, स्टे लगाए। बीपीसीएल को सेल करना चाहती है गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, दिस इज व्हीकल्स एंड आईटीसी, और ये ब्रेकडाउन ऑफ इंग्लैंड सक्सेस स्टोरी। सो दिस इज द हिंदू। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें बताया है पैंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट रेस्पेक्ट लॉ ऑफ लैंड, डबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे इन्होंने फ्लैग किया। गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस हो रही है इस मैटर पे, लेट अस सी। बेटर कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट, ट्विटर ने बोला रीस्ट्रक्चर करेंगे इंडियन टीम को, ये थोड़ा बैकफुट पे है अभी। देन दिस इज ट्रूडू ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देन दिस इज 25, और ये एक न्यूज़ है डिकोडिंग इंडियाज इंटरनल माइग्रेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कोविड-19 लॉकडाउन लगा तो आपने देखा था स्केल्स एंड स्केल्स में माइग्रेंट, देन माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए आए। ये एक बहुत बड़ा इशू है माइग्रेशन। एक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना तो ग्रोथ सेंटर्स, ग्रोथ पोल्स जैसी एक टॉपिक्स आते हैं। हमारे यहाँ कुछ ग्रोथ बड़े बड़े सेंटर्स बन गए हैं जिसके अराउंड ही ग्रोथ हो रही है, जैसे यहाँ दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई, दिस इज कोलकाता। द पॉइंट इज जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स थोड़े कम है एम्प्लॉयमेंट के और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पीपल यहाँ से मूव आउट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री में। तो ये इंटरनल माइग्रेशन हो सकता है। कुछ माइग्रेशन जैसे इंडिया से बाहर गए, जैसे यहाँ साउथ में केरला में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जाती है यहाँ पे यूएई, सऊदी, इस तरफ काम करने के लिए, ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। तो माइग्रेशन इज़ वन थिंग। इंटरनल माइग्रेशन, यहाँ पे एक है, इधर का चीफ गेस्ट हैं ये, इनके यहाँ पे टॉक्स होगा। ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड श्री हेमंत सोरेन। ही विल टॉक अबाउट दिस माइग्रेंट्स कैसे लीव करते हैं होम को, पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है और कैसे पॉलिसीज बनाए। फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइम पहले वन कार्ड एक निकाला था जिससे जो पीडीएस एंड ऑल है, माइग्रेंट वर्कर ऑल ओवर इंडिया किसी भी पीडीएस शॉप से उस वन कार्ड से अपना राशन ले सकते हैं। सिमिलरली वोटिंग के लिए हम क्यों ना करें, बिकॉज कई बार ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ये वोट नहीं डाल पाते, बिकॉज नई जगह पे गए वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, पुरानी जगह घर जाके वोट नहीं डाल पा रहे हैं। देर आर सो मेनी इश्यूज। पुश फैक्टर प्लस पुल फैक्टर होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक है, वेरी गुड बुक, प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें ये बड़े अच्छे से सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। पुश एंड पुल फैक्टर, इस पे एक नोट तैयार करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 2020-21 के कॉन्टेक्स्ट में। माइग्रेशन, पुश और पुल कारक क्या होते हैं, ओके। इस पे आप अब कुछ नया स्कीम्स भी गवर्नमेंट का ला सकते हैं, जैसे अपने वन कार्ड की बात किया, इलेक्शन की बात किया, कि कैसे इन माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं इनका लाइफ ईजी किया जाए।
ओपनिंग द वीकेंड आगे दिया हुआ है, दिस इज ओपनिंग द वीकेंड। ये है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन्स, अभी ओपन होने वाला है ये हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स मिली हैं दिल्ली में, मंगर एरिया है ये अरावली के पास में। अरावली भी रेलिक माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, डायलैपिडेटेड कंडीशन में है। इंडिया फॉर्मुलेट करेगा नया पॉलिसी बैटरी टेक्नोलॉजी बनाने का। वाई मूव इज क्रूशियल, बिकॉज चाइना लीडर है लिथियम आयन बैटरी में और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जबकि जो सप्लाई है वो डिपेंडेंट है चाइना पे। इंडिया की ईवी इंडस्ट्री हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, बैटरी पे। चाइना के स्टेक्स हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व में, लिथियम माइंस में। तो दैट इज वाई हम ऐसा कुछ R&D करें और कुछ नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करें। दिस इज द पुश। स्टैंडिंग एट ईज, वेलकम करते हैं चाइना वांट्स टू एंड द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप इट्स गार्ड बिकॉज इट्स चाइना। वेल्थ ऑफ नेशंस, प्राइवेट एंटरप्राइज, अभी ऐसा कुछ माहौल बन जाता है कि जो प्राइवेट है दैट इज नॉट गुड, गवर्नमेंट है दैट इज गुड। ये जो होता है ना विलिफिकेशन, इससे ओवरऑल सबका नुकसान ही होता है। प्राइवेट एंटरप्राइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, जैसे स्टार्टअप्स हुए एंड ऑल। प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी दे आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो दे आर वेल्थ क्रिएटर। तो दैट इज वाई अननेसेसरी विलिफिकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नॉट राइट। दिस इज द फॉरेन हैंड, यहाँ पे बात है डिसीजन चाइना का डिसएंगेज करने का, फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग हॉस्टिलिटी। सी, आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा भी ना इन आर्टिकल्स पे ड्वेल नहीं करना है एक टाइम के बाद। इस टाइम पे आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ो, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, बिकॉज करंट अफेयर्स जो होता है ये अनलिमिटेड ओशन है, इसमें ROI इज़ वेरी वेरी लेस। सेकेंड थिंग, यू आर नॉट सपोज टू रीड एंटायर न्यूज़पेपर में भी ना बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको जस्ट आप स्किमिंग करो, बिकॉज वो मैनी अ टाइम सिलेबस के आसपास भी नहीं होती है और चीज़ें चेंज होती है, ये वर्जन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑलवेज इज टू मेक अ बैलेंस। एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, हमेशा एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। द बिग सेल है पब्लिक सेक्टर एंड वेलफेयर स्टेट का, शटिंग डाउन डिजिटल स्क्वायर। अब फिर ये एक थीम चल रहा है, तो नाउ गेट द आइडिया कि जैसे ये गवर्नमेंट है और ये बिग टेक है, बिग टेक का क्या रोल है, ये कैसे लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इनका मिसयूज कैसे होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक व्यू पॉइंट डेवलप करना जरूरी होता है सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। इससे क्या होता है, एनालिटिकल एबिलिटीज आती है। देन टायरनी ऑफ दिस मंडी MSP regime, agitate but also organize। ये अब डिसएंगेजमेंट है, व्हाट इट एंटेल्स। अब आपको पता चल गया ना पैंगोंग क्या है, डिसएंग। अब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हमें थ्योरी पे ड्वेल नहीं करना है। डिसएंगेजमेंट एंड व्हाट इट एंटेल्स। डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड्स, अभी तक गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, इनको भी अभी RBI ने प्रपोज किया है कि क्यों ना ऐसी एक विंडो ओपन करे। विल सी इट अगेन। देन ये प्रोटेस्ट चल रहा है म्यांमार में, अब म्यांमार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट गेट अ थीम कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और MEA को फॉलो करते हुए चलना है हमें। बाइडेन रेजेस कंसर्न विद शी, फर्स्ट कॉल सिंस US इलेक्शन, चिलिंग वीडियो फुटेज है नेपाल, दिस इज फेयर लिमिट, स्टेप बिल्ड कॉन्फिडेंस, हैकर क्लेम। बिकॉज सच कुछ न्यूज़ होती है जिनका शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होता है, वो अभी है, कल वर्जन चेंज हो जाएगा। अगर आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, कल वर्जन ही चेंज हो गया, बैक टू जीरो। सो दैट इज वाई मेक अ बैलेंस। सो ये द इंडियन एक्सप्रेस था। नाउ अब हम आते हैं हिंदी आर्टिकल में, भारतीय संविधान के स्रोत। तो करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट, इस दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। स्टैटिक पार्ट, जैसे ये क्या है, स्टैटिक पार्ट है। इस वीडियो में द पर्पज आई इंक्लूड सो मेनी थिंग्स, आई कैन इजीली डिवाइड दिस वीडियो इन 4 वीडियोस, बट फिर उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें दिन भर वीडियोस देखते रहते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी भी सही नहीं है, रिटेंशन बिल्कुल नहीं होगा। जो रेगुलर वे है उसमें भी हमें पेन पेपर कॉपी मेथड से भी पढ़ना चाहिए, किताबों से। तो अगेन हैव अ बैलेंस। दैट इज़ बाय 40-45 मिनट में वी ट्राई कि हम सारे एस्पेक्ट्स को एक बार टच कर लें और रेगुलरिटी मेंटेन हो, डिसिप्लिन के साथ रोज थोड़ा कुछ पढ़े हम। भारतीय संविधान के स्रोत। सी, भारतीय संविधान के निर्माण में इतने सारे संविधान का अध्ययन किया गया और उससे जो हमारे काम की बात लगी वो हमने पिक कर ली। 10 देशों के संविधान में कुछ खास तथ्यों को हमने अपनाया और उसको मुख्य स्रोतों में हमने इंक्लूड भी किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो पिलर है, फाउंडेशन है, वो 1935 का एक्ट है, ब्रॉडली इसी एक्ट पे बेस्ड है।
बट दूसरे कुछ गवर्नमेंट के एक्ट से भी हमने कुछ प्रोविजंस इंस्पायर्ड हैं, बोरोव्ड हैं। जैसे यूएस से हमने लिया है प्रस्तावना, प्रियम्बल, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालयिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल, यहाँ पे रिव्यू हो सकता है, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, कार्य हैं, उपराष्ट्रपति की स्थिति और संशोधन प्रणाली, अमेंडमेंट। तो ये हमने यूएस से इंस्पायर्ड है। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने प्रस्तावना की जो भाषा थी, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र और राज्य के संबंध। ब्रिटिश से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ कैसे बनाना है, और एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सब इंडियन है, सबका एक ही सिटीजनशिप है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया। कनाडा से हमने लिया दिस संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, मतलब रेसिडुअरी पावर आई सेंटर के पास, गवर्नर का पोस्ट। जर्मनी का वाइमार से हमने लिया राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, इमरजेंसी में। जापान से लिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और शब्दावली। रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमिटी की रिकमेंडेशन से आए थे बताइए। देन फ्रांसीसी संविधान से हमने गणतंत्र की बात किया। आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, प्रेसिडेंट के, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। एंग्लो इंडियन कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं दिस प्रेसिडेंट, आंसर दिस क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया 200 अनुच्छेद, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलता है। इसका बहुत बड़ा पार्ट है 1935 का। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब सी सेट भी हम डेली करते हैं। अब ये बड़ा इजी सवाल था। एक पाइप ए है, 15 मिनट में उसको लगता है पानी भरने में। पाइप, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 1/15 पर मिनट के हिसाब से। पाइप बी है, 20 मिनट लगता है, स्पीड कितनी होगी 1/20। दोनों का मिला के कितना हो गया, अगर एक साथ चलेंगे दोनों को ऐड कर देते हैं पर मिनट बेसिस पे, तो ये उनकी पर मिनट स्पीड हो गई। 4 मिनट तक दोनों ने काम किया, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 मिनट पाइप ए पाइप बी दोनों चलेंगे तो 7/15 पूरा भर गया वो। तो बचा कितना 1 - 7/15, मतलब 8/15 अभी भी जगह खाली है। और ये 8/15 भरेगा केवल पाइप बी से, बिकॉज पाइप ए को हमने बंद कर दिया। इस 8/15 को केवल पाइप बी से भरना है। बी का भी स्पीड हमें पता है, दिस इज बी का स्पीड। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इतना टाइम लगेगा पाइप बी को इसको भरने में, और पहले कितना टाइम लगा था 4 मिनट, तो टोटल टाइम 14 मिनट 40 सेकेंड। अब दो पाइप है, पाइप ए फिल कर रहा है, पाइप बी एम्प्टी कर रहा है। ये 10 मिनट में फिल करता है, बट ये 6 मिनट में ही एम्प्टी कर देता है। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, बी की। एम्प्टी रेट ज्यादा है, फिलिंग रेट कम है, तो बी इज फास्टर देन ए। तो पाइप अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो एम्प्टी पहले होगा। अब टैंक पहले से फिल है, 2/5 पहले से फिल है। अब दोनों पाइप ओपन कर दिए, खाली होने की रेट ज्यादा है तो एम्प्टी पहले हो जाएगा वो। तो एम्प्टी रेट कितनी हुई, एक दोनों अपोजिट है तो 1/6 ये हो गया, और पाइप ए का 1/10 था, तो एम्प्टी रेट हो गई 1/5। दिस माइनस दिस, एम्प्टी रेट। अब हमें पाइप का पानी पता है, एम्प्टी रेट पता है, टाइम हो गया 6 मिनट। ये सवाल भी आसान था। यहाँ पे फिल रेट है 1/20 और 1/24, दोनों को ऐड कर दिया पर मिनट में। अगर एम्प्टी रेट का भी एक पाइप है जो 3 गैलन पर मिनट में है, अब यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, रेट नहीं दिया है मैंने, तो ठीक है 3 गैलन है। तीनों पाइप अगर टुगेदर काम करते हैं तो 15 मिनट में वो फिल हो जाता है। तो तीनों पाइप का एफिशिएंसी अगर हम देखें पर मिनट का, तो वो 1/15 हो गया, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, तीनों का। अब एम्प्टी रेट हमें पता लगाना है, पाइप ए पाइप बी पता है और तीनों का कंबाइंड भी पता है, तो पाइप सी जो एम्प्टी था उसका कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 1/15 माइनस दिस, तो -1/40, बिकॉज ये एम्प्टी है तो नेगेटिव हो गया। तो इससे पानी इस रेट से खाली हो रहा है, बट ये रेट का क्वांटिटी भी दिया हुआ है 3 गैलन। तो अगर टोटल दिस एक्स था तो -x/40 से खाली हो रहा था, एक्स पानी था पूरा कैपेसिटी का, x/40 से खाली हो रहा था, दैट इज इक्वल टू 3 गैलन। तो वॉल्यूम कितना हो गया, दिस x/40 इंटू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 120 गैलन। तो ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गया 120 गैलन। सी इज द राइट आंसर। फिर से सवाल है, एक्स और वाई दो टैप हैं, फिल कर रहे हैं टैंक 30-40 मिनट रेस्पेक्टिवली में। एक थर्ड टैप है जेड, ये एम्प्टी कर रहा है 60 मिनट में। अगर ऑल 3 टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट ईच, हाउ मच टाइम विल द टैप्स टेक टू फिल द टैंक, आंसर दिस क्वेश्चन। सेकेंड, larger tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 and 40 minutes respectively.
हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी, खाली से, अगर बी इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम एंड ए एंड बी फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ। तो पहले केवल बी है आधे में, फिर बाद में ए और बी दोनों लगाए, तो कितने टाइम पे टैंक पूरा फुल होगा? आंसर दिस क्वेश्चन। देन 12 बकेट ऑफ वाटर है, फिल अ टैंक विद द कैपेसिटी ऑफ ईच टैंक इज 13.5 लीटर। हाउ मच बकेट्स विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक अगर कैपेसिटी बकेट की 9 हो जाए 13.5 के बजाय, है ना? 12 बकेट ऑफ वाटर है, रीड इट अगेन, 12 बकेट ऑफ वाटर है, फिल कर रहा है टैंक को व्हेन द कैपेसिटी ऑफ टैंक 13.5 लीटर है। 12 बकेट है, टैंक की कैपेसिटी 13.5 लीटर है। हाउ मेनी बकेट्स जरूरी होगी फिल द सेम टैंक, इस टैंक को भरने में, अगर कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9 लीटर, एक बकेट की कैपेसिटी 9 लीटर है, तो आपको बताना है कितनी बकेट लगेगी। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो ये सी सेट हुआ, ये सोर्सेज हुए, वेल्थ ऑफ नेशन, दिस इज माइग्रेशन, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन दिस इज स्टेप्स, उत्तराखंड, टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, बाइडन पॉलिसी, ईरान, ham handed development, tender cut, order at the border, this is OTT platform, disengagement, and this is Tapovan Dam tunnel. So this is 12th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.